नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू चाय चैट विद लवीना। 15 अगस्त बस अभी ही गया है। 75वां स्वतंत्रता साल, 75वां स्वतंत्रता दिवस भारत का। 75 साल यूं तो एक इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी लंबा अरसा होता है, लेकिन एक देश की ज़िंदगी में छोटा सा। लेकिन इस अरसे में और इस अरसे के दौरान भारत में बहुत से बदलाव आए हैं। इन बदलावों के बारे में जो भारत से बाहर चले गए हैं लोग, उनका क्या कहना है, इस पर हमने कुछ लोगों से बात करी एक स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम पर। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ऑस्ट्रेलिया में हमेशा बहुत बड़ा मेला लगता था, लेकिन कोविड के चलते धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बातें बन रही हैं। तो छोटा सा एक फंक्शन हुआ है, उसमें हम मौजूद हैं, तो हम यहाँ लोगों से ज़रा पूछते हैं कुछ सवाल। तो मुझे बताएं कि 75 साल में देश ने एक ऐसा कौन सा गजब का काम किया है और एक जिस पर काम अभी बाकी है, ये सवाल मैं सबसे पूछने वाली हूँ। 370 जो चला गया वो लैंडमार्क काम हो गया हिंदुस्तान में। उससे बड़ा काम किसी सरकार के पास नहीं था। इनफैक्ट एक नहीं दो काम हो गए। राम मंदिर का जो निर्माण शुरू हो गया वो भी एक बहुत बड़ा काम हो गया। तो ये दो बहुत आदर्श काम इस सरकार ने कर दिए। और एक चीज़ मैं और चाहता हूँ जो मोदी जी से खुद भी मैंने एक बार कही थी कि पुलिस रिफॉर्म्स इंडिया में बहुत ज़रूरी हैं, ताकि पुलिस के जो तौर तरीके हिंदुस्तान में वो बदले जाएं और हिंदुस्तान में थोड़ा और लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए। बहुत बढ़िया। आई विल ट्रांसलेट दिस फॉर बॉब Blackman, who is the member of parliament and almost an Indian now. So I've told all the girls here to tie Rakhi to you. It's a you will be kind of bankrupted, but that's the idea. No, the advantage of having a Rakhi is that you act as a brother to all your sisters for the full year as we celebrate Raksha Bandhan. But that's not till next month. Oh yeah, 22nd, not this month. Okay, now very quickly, what I have asked everybody is, what is the one thing that India has done extraordinary in the 75 years of its independence? Is the one thing that still needs work doing? Well, I think the increase in electrification across India is remarkable, to manage to bring power to the villages and bring people together and enable young Indians in particular to reach their full potential. The thing I admire above all else in India is the ability to bring new businesses forward, incubate them, give people assistance to then go out on their own once they've developed a good idea. I mean, it's an entrepreneurial spirit that exists in India that India exports to the rest of the world. And that's truly remarkable and something we can still learn from in the West. So I think very important. And the one thing that needs work doing? I think the one thing that still needs doing is bringing people together. India is a secular country where anyone of any religion can aspire to be the best. But there still needs to be, I think, a breakdown in the separation between different religions. That's very hard to do, it's very hard to achieve, but it's the one area I think that there's still work to do. Work to do. Okay, Suresh, आप बोलें, उसके बाद मैं उमेश जी आपके पास आने वाली हूँ। GST है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बिल है, पावर बिल है. These are all, not only these things, Article 370 something, developmental also. We have done tremendous job. आपने 2018-19-20 में फरवरी में टाइम्स नाउ मोदी ने जो भाषण दिया था, दिस इज ओनली ट्रेलर. अभी पिक्चर बाकी है. ओह फैंटास्टिक. पिक्चर कितनी बाकी है दर्शन जी? व्हाट नीड्स टू बी डन मोर इन द कंट्री? क्या करना बाकी है अभी? अभी बहुत करना बाकी है. जैसे अभी रेवोल्यूशन लाना बाकी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और विलेज में जो लोग बैठे हैं इनको रिमोट एरिया जहाँ हॉस्पिटलों की सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, जल की सुविधा नहीं है, वो मोदी जी के एजेंडे पे सब ये चीज़ें हैं. ओके. इंडिया एक दुनिया की एक सोने की चिड़िया फिर बन जाएगा. ओके, बहुत बढ़िया. अच्छा, अब हम महिलाओं की तरफ जाते हैं. मेरे हिसाब से जो त्रिपद तलाक तो था वो एबोलिश किया और एम्पावर किया विमेन को, इज द बिगेस्ट थिंग दैट द बीजेपी हैज डन. और दूसरी बात बीजेपी ने की है CAA. जो हमारे सताए हुए लोग हैं जो बाहर रहते हैं उनको अपने देश में ले आने के लिए जो ये नया कानून बनाया, वो सबसे बेहतरीन चीज़ जो बीजेपी ने की. और जो चीज़ करनी बाकी है अब वो है एजुकेशन. सबसे
गांव में इतनी छोटे गांव में भी जाके ना सभी को एजुकेट करना, स्पेशली गर्ल्स को एजुकेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो अभी खत्म नहीं हुआ है काम, वो करना बाकी है. Okay, brilliant. Can I please rephrase the question? 75 of India, not only BJP. So 75 years, what has India done that you're proud of, and one thing that needs doing? Jai Sharma ji बताइए. There are lots of things which have been done. Of course, done by Congress as well. We can't deny that Congress has done nothing. No, I just want country, not politics. Government is run by in countries run by the governments. Yes. So both the governments, they have also done. Many things have been done. Lots needs to be done yet. National integration is the biggest issue, and which has been exploited by everybody. Now you see Kisan Andolan, that is part of the, influenced by separatists. We have seen very silly thing, happening in Assam, Mizoram. That's the worst part. So national integration is the main issue at the moment that needs to be dealt. बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका. अब आप बताएं मुझे, अंग्रेजी हिंदी कोई भी भाषा चुन सकते हैं आप. जब से मोदी जी आए हैं हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है. पिछले 6 साल से उन्होंने जो दुनिया भर में इंडिया का नाम रोशन किया, ही इज़ वेरी सिंसियर पर्सन. उसकी डिसीजन कुड बी रॉन्ग बट अटेंशन कभी रॉन्ग नहीं होती. मेरे लिए जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है, दैट इज दिस गवर्नमेंट हैज गिवन कॉन्फिडेंस टू ए ले पर्सन. पीपल आर थिंकिंग दैट दे कैन डू इट. Wherever technology comes, we are the first people to basically come in and then step in and then do research and things like that. But I think in terms of bringing in a lot of youth, so possibly what I see is there is room for improvement. I think we should bring a lot of young people and young blood and young energy into the team. मुझे लगता है ये कुछ पिछले 5, 6, 7 सालों में जो सबसे बड़ा जो बदलाव जो आया है वो है डिजिटल इंडिया का. क्योंकि डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही समझ में आया कि कितने लोग हैं, कितने बैंक अकाउंट नहीं है. यहाँ तक कि अगर आपको पानी पूरी भी खानी है तो मोबाइल से पे करा है, जो कि यहाँ पे मैंने अभी तक देखा नहीं है कि पानी पूरी का पेमेंट मोबाइल से यहाँ पे हो सकता है कि नहीं. और उसी के साथ मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह से ये जो पूरा जो बदलाव का जो मूवमेंट चल रहा है, जो भारत के विरोध में जो विचारधारा के, या तो उनको सही शिक्षा प्रणाली दे के उनको सुधारा जाए, या तो ऐसे तत्वों को ढूंढकर उन पे सख्त कार्रवाई हो. क्योंकि यही है जो पूरे देश में, बहुत गिने चुने लोग हैं ये, लेकिन यही है सारे न्यूज़ मीडिया में छाए हुए, और यही लोग हैं जो पूरे देश में नकारात्मकता फैला रहे हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है. 1.25 अरब लोगों की जो आबादी है, उनकी उतनी सारी परेशानियाँ हैं. तो हमने बहुत सारी परेशानियों को सॉल्व किया है, और अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग फेजेस में हम करते आए. तो पिछले 5-10 सालों में 2-3 चेंज जरूर देखे हैं. एक तो जो इंडियननेस की जो आइडेंटिटी है वो स्ट्रेंथन हुई है. वो ना सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया में स्ट्रेंथन हुई, वो शायद अब्रॉड भी लोगों में ऐसा स्ट्रेंथन हुआ है. और उसका रीज़न है जो अलग अलग स्कीम्स हैं, चाहे हम योगा डे चला रहे हो, या फिर यदि हमने अलग अलग दुनिया के जो अलग अलग शहरों में जो अलग अलग इवेंट्स किए, या फिर ऐसे जो इंडिया एज ए सॉफ्ट पावर जो हमने आगे यूटिलाइज़ किया है, या अभी जो 75 अमृत महोत्सव पूरे साल प्रोग्राम चलेंगे, इससे शायद लोगों को ऐसा एक स्ट्रेंथ फील हुआ कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो ठीक है. दूसरा, इंडिया को आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, 2-3 चीज़ें. एक तो ये कि एजुकेशन सिस्टम पे कहीं ना कहीं एक सीरियस कोशिश होनी चाहिए. उसका कारण है क्योंकि लोगों के अंदर हर 2-5 साल के बाद एक चेंज आ रहा है, लेकिन वो अपडेटेड नहीं है. सेकेंड है, इतनी बड़ी आबादी को एम्प्लॉयमेंट के लिए जो नए एवेन्यूज़ हैं, स्पेशली जो टेक्निकल रास्ते हैं जिसमें इंडिया चल पड़ा, लेकिन उन सारे रास्तों को खोलने की ज़रूरत है. ये 2-3 चीज़ें हैं. और बाकी जितनी हमारी परेशानी है ना, हम लोगों की सहनशीलता बहुत बड़ी है. भारत बहुत बड़ा देश है, वो उससे ज़्यादा दुगनी गति से आगे जाए. मैंने अपने मदर्स को, अपनी दादी लोगों को, नानी लोगों को देखा है कि दे वर नॉट दैट एम्पावर्ड, जो हमको एम्पावरमेंट अब दी है, और वो हमको हमारी गवर्नमेंट ने ही दी है. क्योंकि एक चीज़ जो मिसिंग मुझे लगती है वो है हमारी सुरक्षा. क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो मुझे ये सुरक्षा चाहिए कि ये रात के 2 बजे हूँ, चाहे सुबह के 5 बजे हूँ, दिन के 1 बजे हूँ, मैं जो भी पहन के, एज फार एज दैट ड्रेस इज़ नॉट रिवीलिंग ओवर एवर, मैं जो भी पहन के मैं बहुत अपनी सुख शांति से या अपने दिमाग में ये लेके कॉन्फिडेंस से निकलूँ कि मुझे सड़क पे कोई ईव टीजिंग नहीं करेगा या मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा. सो दैट्स व्हाट आई वांट गवर्नमेंट टू डू समथिंग अबाउट इट. फैंटास्टिक, गुड आइडिया. और कुछ भी पहने, है ना, हमें वेस्टर्न कुछ भी पहने हम
हमें सुरक्षित महसूस होना चाहिए। गुप्ता जी आइए, मोना आपका अगला वक्त। हाँ, मुझे जो सबसे बढ़िया बात लगी है, जैसा कि पहले वक्ता ने कहा कि मोदी जी है तो मुमकिन है 370, अच्छा, the abrogation of 370 from Kashmir, that is the best thing ever. Nobody had the guts, nobody had the will. It is the willpower. You can go anywhere in UK and you see that the Indian community has offered a lot of saver. They've kept the role of they've been in the industry, very vibrant in the industry, at the same time. So basically, I come on behalf of the Queen just to congratulate the citizens of India, the NRIs here and back home, to say congratulations. Perfect. Fantastic. Thank you very much. Manoj ji, do you want to say anything? आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बताएं एक चीज़ जो भारत ने बहुत बढ़िया किया है आपके हिसाब से। जो धारा 370 है वो सबसे बढ़िया काम किया है मोदी गवर्नमेंट ने, और एक जो करना है, मेरे ख्याल से जो जितने भी क्रूअल किंग्स हुए हैं उनके नाम पे जो रोड है, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, इनके नाम बदल कर जो पहले नाम थे उनको रावजों पे करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने हिंदुस्तान पर बहुत अत्याचार किए हैं और इनके नाम अभी भी उन रोडों के नाम पर चले जा रहे हैं, क्योंकि इनके नाम वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी बात है। जैसा कि यूपी में योगी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे ही मोदी सरकार को चाहिए कि कुछ दिल्ली में जो रोड्स हैं और इधर उधर जो भी रोड हैं करप्ट किंग्स के नाम पे उनको भाई देश को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत सी चीज़ें हुई हैं देश में, लेकिन अब बहुत कुछ बाकी है और उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा जो सामने आता है वो है पुलिस रिफॉर्म्स का, महिला सुरक्षा का, और कई चीज़ें बाकी हैं। लेकिन 75 साल ये देश इस तरह से एक दर एक सीढ़ी मजबूत होता जाएगा। शायद जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इतना ज़्यादा नहीं सोचा गया था कि इस मुकाम तक पहुंच पाएगा, और उसके लिए बधाई। ये तो बात थी फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स, जैसे हमारे जैसे लोग जो भारत में पले बड़े लेकिन अब यूके में रह रहे हैं। पर व्हाट अबाउट द सेकंड एंड द थर्ड जनरेशन इंडियन ओरिजिन पीपल who have not been born and brought up there? What do they think of India and its development? हम बात करेंगे उनसे एक ब्रेक के बाद, तो बने रहिए चाय चैट पर।